गाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। भरी बज़्म में राज की बात कह दूं? हाँ कह दो, ये सब लोग हमारे साथ ही हैं। तो एक पल हमारे मन में आया, इस वेदर में हम क्या करेंगे, क्लाउड है, जा पाएंगे नहीं जाएंगे। तो बाय एंड लार्ज ओपिनियन ही आया एक्सपर्ट्स का कि साहब डेट बदल दे तो क्या। मेरे मन में दो विषय है। मैंने कहा एक सीक्रेसी, अभी तक तो सीक्रेट रहा है, लेकिन अगर सीक्रेसी में कुछ लूजनेस आई तो फिर तो हम कर ही नहीं सकते, करना ही नहीं चाहिए। दूसरा मैंने कहा मैं आई एम नॉट मुझे मेरा अपना देश छोड़ के जाना पड़ा। Why? Because I'm too good. बताओ ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है देश छोड़ने का? मेरी आवाज तो ये बंद नहीं कर पाएंगे। मैंने तो आपको बताया, मैंने तो 15 साल की उम्र में सर में कफन बांध लिया था। मुझे तो ऐसे भी कोई मुद्दा चाहिए जो देश के लिए हम मर जाएं, मिट जाएं। ये किस तरह की कश्मकश रहती है, कभी तो सर पे उठाना, कभी नीचे गिरा। हमारे अपने ओपिनियन से ज्यादा क्रिटिकल है कि देश रहना चाहिए। देश को अभी जो है सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं से है। किन से? जो इस देश के टुकड़े करके जलाने के लिए मतलब कुर्सी मिलने चाहिए। किसान आंदोलन में लाशें लटक रही थी और बलात्कार हो रहे थे। मुझे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस मिली है कि इस बारे में बात नहीं करनी। और Do you regret your statement? नहीं, I don't regret my statement. So do you believe that they were? आप पता क्या है, आप एक प्रत्यक्ष सच्चाई खड़ी है और आप उसको मान नहीं रहे हैं। I am judging you more than you judging me. साथ रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। मेरे आसपास के लोगों की कोई जात का कुछ पता नहीं, पता ही नहीं। क्यों पता करना है भाई? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? क्यों पता क्यों करना है? आज तक नहीं पता किया, अब क्यों करना है? एनसीआरबी का डेटा आता है, दलितों पे अत्याचार होता है, घटनाएं बढ़ती हैं, इसलिए क्योंकि वो दलित। वो गरीब भी है ना। पर उन पे अत्याचार इसलिए हो रहा है क्योंकि वो दलित हैं, क्योंकि वो पिछड़े हैं, क्योंकि वो अल्पसंख्यक, क्योंकि वो आदिवासी हैं। तभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है, पहले जब राम कोविंद जी आए, पहले दलित राष्ट्रपति बने। दूसरे के.आर. नारायणन पहले थे। सॉरी फॉर माय मिस इन्फॉर्मेशन। अक्टूबर है, यू गेटिंग इट ना? अब मैं बहुत समझदार हूँ। कुछ भी अगर हम भी एक दूसरे से किसी तरह का बैर और द्वेष करने लग जाएंगे कि ये मेरे पापा की है, ये मेरी दादी की है, ये मेरे, तो हम में और उनमें फिर फर्क ही क्या रहेगा ना। वैसे आप हर एक इंटरप्रिटेशन पे भी तो डिपेंड करता है। मुझे ये कहा जाता था यू आर टू गुड एन एक्ट्रेस, तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं होने वाला। वो फिल्म ऐसी आई जैसे कि मानो एक सैलाब हो गया हो। और हमारे नेता कौन बने? नरेंद्र मोदी, चाय वाला। जब मैं इंग्लैंड से आई तो यहाँ बहुत गरीबी देखा। ऐसे लोग थे, हर जगह हर फील्ड में थे। मेरी जिंदगी, मुझे आजादी 2014 में मिली। हर डॉक्टर, हर इंजीनियर, हर ईमानदार इंसान को इस देश ने निकाला दिया है 2014 से पहले। बाबा छोटा मत बनाइए मेरी बात। आप जानते हैं ना, अमेरिका में सारे भारतीय डॉक्टर लीड करते हैं। हमारे पास अभी इतने एम्स हैं, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है। एक सिस्टम है, करप्ट सिस्टम था वो। पर एम्स में तो अभी भी डॉक्टरों की कमी है। 10 साल ही है ना, कितने प्रोड्यूस करेंगे? पर एम्स बनाए तो करेंगे, प्रोड्यूस भी करेंगे हम। अगर उस टाइम स्वतंत्रता नहीं मिली होती, स्वतंत्रता सेनानी बन जाती। नहीं, क्योंकि आपने कहा कि तब लोगों को छोड़ना पड़ा। इटालियन सरकार, आप कह रही हैं यूपीए सरकार। लेकिन तब थोड़ा ना अमेरिका का नेतृत्व भारतीय लोग कर रहे थे। तभी तो कहते 14 में हम आजाद हुए, सुनना ही नहीं चाहते।